अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ये सोच के बैठा था कि वेस्ट इंडीज़ ने आज कोई 100 सवा 100 रन करने हैं और हमने डिनर में वेस्ट इंडीज़ के मैच की जीत आराम से ख़त्म कर लेंगे। बट जो सूरत हाल बन चुकी है, पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैच तीसरे रोज़ में जाएगा। अब ये उम्मीद नहीं लग रही कि पाकिस्तान कहीं से के कैसे निकलेगा। इस मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द मैच, पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द मैच, बट पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। इसमें बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। रिजवान, सलमान आगा, सऊद शकील, इनमें से कोई भी एक इनको के अपना दिखाना पड़ेगा। बट पॉइंट इज़ के पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा कैसे है। मुझे लगता है कि क्रिकेट वैसे जैसे बोलते हैं ना कि आप इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रडिक्टेबल गेम है। मगर एक चीज़, अगर आप कंप्लीसेंट होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीम पलट कर वार करके आपको गिरा सकती है। वेस्ट इंडीज़ ने जो बैटिंग की है वो अपने लिए एक खास है। 240 रन किए हैं और कल तक सीधी सी बात है, हमें से कोई नहीं सोच रहा था कि इतने रन बना पाएगी वेस्ट इंडीज़। अगरचे पिच का बिहेव थोड़ा चेंज ज़रूर हुआ, बट कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। उन्होंने ब्रैथवेट ने खासकर बैटिंग बहुत कमाल की, वो अच्छे खेलते हैं रेड बॉल क्रिकेट, मगर ओवरऑल सीरीज में अच्छे रन नहीं कर रहे थे और इसमें हुआ। अब पाकिस्तान के 2-3 प्रॉब्लम है। एक ये कि 2-3 बड़े बल्लेबाज लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, खासकर बाबर आजम। अगरचे अफ्रीका वाला टूर उनका बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त हुआ, मगर स्पिन ट्रैक के ऊपर थोड़े से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि अबरार अहमद, इनको हम चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। अभी ये कंडीशन जो है स्पिनर को साजगार हैं, यहाँ पे वो उस तरह की जैसे बोलते हैं ना जादुई बॉलिंग उनकी देखने को नहीं मिल रही है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव रखा कि हमने 10 ओवर इनसे कराने हैं। मैं पहले दिन से ही थोड़ा सा हूं कि अबरार अहमद को हम जो वाइट बॉल की तरफ ला रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगरचे साउथ अफ्रीका में उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की थी, वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कंडीशन या दुबई में आप खेलेंगे, अगरचे स्पिनर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान के अंदर भी, खासकर दुबई में अच्छी खासी मिलती है, मगर अबरार क्या पाकिस्तान की चॉइस हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक की 2 मैचेस के अंदर देख लीजिए उनकी बॉलिंग कैसी रही है। उन्होंने मीन के साजिद और नुमान अली, जिनको पापा बोलते हैं सब क्रिकेटर्स, यानी उनकी एज पर्सपेक्टिव में या तजर्बे पर्सपेक्टिव में, उनसे बुरी बॉलिंग की अबरार ने, उनकी निस्बत मतलब फीके नज़र आई हैं थोड़ा सा। तो ये उनको खुद सोचना है कि ऐसे ट्रैक के ऊपर जहाँ पे सबकी चांदी हुई हुई है स्पिनर्स की, वहाँ पे वो विकेट लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगरचे वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग में ज़बरदस्त बैटिंग की है। जांगू ने 30 किए, ब्रैथवेट ने 52 किए हैं और लिमलेस्ट ने 35 रन किए हैं, सिनक्लेयर 28 कर गए हैं। वेरी कैन ने पहली मैच में 31 की इनिंग खेली, दूसरे मैच की पहली इनिंग के अंदर मेरे ख्याल 36 की इनिंग खेली है, अब 18 कर गए हैं। ये 18-20 रन ना इस पिच पे बड़े होते हैं, ये जो टेल अंडर बना दें ये बड़े होते हैं। मैंने कल व्लॉग में भी मेंशन किया था कि पाकिस्तानी टेल अंडर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऑफ कोर्स हमारे अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहे वो तो हैं ही, मतलब अगर शान मसूद से रन नहीं हो रहे हैं, अगर हुरैरा से रन नहीं हो रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। बट मुझे लगता है कि हुरैरा के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी अभी बेचारे ने डेब्यू सीरीज़ है उसकी, थोड़ा सा स्पेस दी, अच्छा लड़का है, उसने डोमेस्टिक में अच्छे रन किए हुए, थोड़ी स्पेस दीजिए उसको। बट शान मसूद एक कैप्टन है, सीजन है। कामरान गुलाम जिस तरह से आउट हुए उनके ऊपर भी आता है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब सऊद शकील जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, ओवरऑल थोड़े रन किए बट अच्छे रन किए, बड़ी लंबी इनिंग नहीं खेली अभी तक सीरीज़ में, बट अब उनको खेलनी पड़ेगी। रिजवान ने 49 रन किए थे पिछली इनिंग में, मगर जहाँ पे उनको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, लंबी बारी लगानी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल दोस्तों पाकिस्तान की जो है वो अभी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान को यहाँ से निकलना है और एट द मोमेंट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी है, जीत उनकी तरफ ज़्यादा है। 178 रन पाकिस्तान ने बनाने हैं और पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज बाकी हैं, कहने को 6 हैं बट 3 ही समझिए आप। उसमें सऊद शकील हैं, रिजवान हैं और सलमान अली आगा हैं। थोड़ा बहुत साथ दे देंगे साजिद अली भी अगर दे पाए तो, वैसे तो काशिफ अली खड़े हैं। तो ये है पाकिस्तान के पास। इसमें अगर एक बल्लेबाज मतलब 3 बल्लेबाज हैं, तीनों को या 50 करनी पड़ेगी, किसी एक को 100 करना पड़ेगा, तब जाके टारगेट होगा। बट आप एक चीज़ सोच लीजिए, अगर खुदा ना खास्ता ये मैच भी हम हारते हैं ना, ये मैच अगर हम हारते हैं तो सोचे ना, उन लोगों से पूछिए जो ये कहते थे टर्निंग ट्रैक बना के पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये तो फिर कोई भी जीत जाएगा। तो फंस गए हैं भाजी, ऐसे हूँ हम अपने ट्रैक पर ही फंस गए हैं। ये जो कह रहे थे ना ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये कोई बात ना हुई, अब वो उस बात में हम फंस गए हैं। क्योंकि ये ऐसा है ना, वेस्ट इंडीज़ की टीम हुई, बांग्लादेश की टीम हुई, जिम्बाब्वे की टीम हुई, मैं इनको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, बट अब टेस्ट पर्सपेक्टिव में वेस्ट इंडीज़ को भी देखें तो कोई तगड़ी टीम नहीं है। बांग्लादेश अगरचे हमें 2-0 से हरा गई, पर वो कोई तगड़ी टीम नहीं है। पॉइंट इज कि ये वो टीमें हैं जिनके सामने आप कंप्लीसेंट थोड़े से हुए और आप गए, थोड़े से हुए आप गए। मुझे याद है 26 पे 6 या 24 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, और वो मैच भी वो जीता था, वो मैच भी बांग्लादेश जीता था हमसे।
क्योंकि हमने हल्के में लिया। अब हमने वेस्ट इंडीज़ को लिया, कोई मसला ही नहीं है, हवा है यार, गली को नहीं, हम इनको 100 सवा 100 पे फारिग करेंगे और मैच हमारे पास होगा। मैं भी ये समझ रहा था, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं भी ये समझ रहा था। मगर वेस्ट इंडीज़ ने बताया कि भाई वो भी खेलने को आए हैं, वो लोहे के चने इतनी आसानी से चबाए नहीं जाएंगे, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जीतनी पड़ेगी। और अब इम्तिहान है हमारे बल्लेबाजों का, जो हम समझते हैं कि हमारी कंडीशन है, हमारा सब कुछ है, इसमें से निकलना है। अगर आज की पिच में थोड़ा बिहेव थोड़ा चेंज किया, आई होप कि कल भी पॉजिटिवली चेंज हो, हमारे बल्लेबाजों को थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ी बैटिंग कर पाएँ तो रहा है। अदरवाइज़ मेरी माने तो ये मैच अब 65-35 है, 65 इज़ वेस्ट इंडीज़, 35 इज़ पाकिस्तान, तो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब देखते हैं कल क्या बनता है, बट एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा के कंधों पर ज़रूर आ पहुँची है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।